जयपुर के सर्वसत्य शोधकों को हमारा प्रणाम। जीवन में हर मनुष्य अपनी धारणा के बूते पर रहता है। जो भी धारणा वो बना लेता है उसके सहारे वो जीता है। लेकिन एक कगार ऐसी ज़िंदगी में आ जाती है जहाँ पर जाकर वो ये सोचता है कि मैंने आज तक जो सोचा, जो धारणाएं ली, वो फलीभूत नहीं हुई, उससे मैंने आनंद की प्राप्ति नहीं की, उससे मुझे समाधान नहीं मिला, उससे मैंने शांति प्राप्त नहीं की। जब वो कगार मनुष्य के सामने खड़ी हो जाती है तब वो अपनी धारणाओं के प्रति शंकित हो जाता है और उस वक्त वो ढूंढने लग जाता है कि इससे परे कौन सी चीज़ है, इससे परे कौन सी दुनिया है जिसे मुझे प्राप्त करना। ये जब शुरुआत हो जाती है तभी हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक साधक बन जाता है। वो सत्य के शोध में न जाने कहाँ कहाँ भटकता है। कभी कभी सोचता है कि बहुत सा अगर हम धन इकट्ठा कर लें तो उस धन के बूते पे हम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। फिर सोचता है कि हम सत्ता को प्राप्त कर लें, सत्ता को प्राप्त करने से ही हम आनंद को प्राप्त करें। फिर कोई सोचता है कि अगर हम किसी मनुष्य मात्र को प्रेम करें तो उसी से हम सुख को प्राप्त कर लें। उससे आगे जब वो विशालता पे उठता है तो ये सोचता है कि हम प्राणी मात्र की सेवा करें, उनकी कुछ भलाई करें, उनके उद्धारार्थ कोई कार्य करें तो हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये सब मनुष्य की धारणाएं हैं। मनुष्य की धारणा से मनुष्य परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि परमात्मा असीम है और जो सीमित बुद्धि है उसके सहारे हम असीम पर उतर नहीं सकते। हमारी आज तक जो उत्क्रांति हुई है उसके बारे में अगर हम सोचें तो सभी कुछ सहज होते गया। आज जो हम आज इंसान बने हैं वो भी सब सहज हुआ है। हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। जो भी कुंडलिनी आदि का इन्होंने आपसे बताया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने बनाई नहीं, ये अंदर बनी बनाई रखी हुई आपके अंदर स्थित है। आपने इसे अपनी उत्क्रांति में पाया हुआ और इस उत्क्रांति में ये पाए हुए इस धन को आपको सिर्फ पाना है, उसको जान लेना है और उसका स्वामित्व स्वीकार करना है। अब ये चीज़ जो हम कह रहे हैं सच है या झूठ है, आपके अंदर है या नहीं, इसको एक शास्त्रज्ञ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसा ही हम कहेंगे कि जैसे कोई एक धारणा शास्त्रज्ञ बताता है, जिसे कि आप कह सकते हैं हाइपोथेसिस। उसके बाद उस हाइपोथेसिस को दूसरा शास्त्रज्ञ कहता है अच्छा इसको सिद्ध करके दिखाइए। अगर वो सिद्ध हो जाए तो उसे फिर कायदा माना जाता है, उसे लोग मान लेते हैं कि ये शास्त्र का कायदा है, इसलिए वो साइंटिफिक एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो जाता है। इसी प्रकार धर्म में भी जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं तो ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि इस धर्म में जो कुछ वर्णित है वो हम पा रहे हैं या नहीं। लेकिन धर्म के मामले में हमारी दृष्टि बहुत अंधी है। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ भी इसमें वर्णित है उसे हमने पा लिया। जैसे कि विशेषकर आज सवेरे ही बातचीत चली थी तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा हिंदू लोग अपने धर्म से बहुत अनभिज्ञ हैं। वजह हो सकती है कि इन लोगों को कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, एक उससे फ़ायदा भी है। अगर कोई धर्म आप ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर लिए तो आदमी ऐसा बन जाता है जैसे कि किसी बैल को या किसी घोड़े को आपने आँख के सामने कुछ बांध दिया हो। लेकिन एक दोष ये भी आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए हम जो हमारा धरोहर है, इतने वर्षों से उपार्जित यहाँ का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उससे बिल्कुल अपरिचित है। उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कितने ही लोगों को मैं जब कुंडली नहीं कहती हूँ तो वो सोचते हैं मैं कुंडली की बात कर रही हूँ, जिसे कि हॉरोस्कोप है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम अपने मूलभूत तत्वों को तक नहीं जानते हैं। इस देश में जो इतने सालों से हजारों वर्षों से कमाया हुआ धन है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हमारी दृष्टि ही उस ओर नहीं है, हमारी दृष्टि ही बाह्य में है।
हम उसको जानना ही नहीं चाहते, जो हमारा धरोहर हजारों वर्ष से उपार्जित ज्ञान है, उसके बारे में हम इस कदर अनभिज्ञ हैं। उधर कोई उत्कंठा नहीं, कोई विचार नहीं, और सोचते हैं कि हम लोग मानो जैसे कोई अंग्रेज़ों को ही बनाए हुए पुतले। इसके अलावा और हम चीज़ सोच नहीं पाते कि कितनी बड़ी परंपरा, कितनी बड़ी संपदा इस देश में हमारे लिए हमारे पूर्वज छोड़ गए। अब कहने की बात यह है कि हमारे अंदर ये संस्था पूरी स्थित है, पूरी तरह से विराजमान है। लेकिन सत्य को पाने वाले को पहले जान लेना चाहिए कि जो सत्य है सो है, उसे आप नहीं बना सकते। आप कहें कि नहीं हम तो ये सोचते हैं, हमारी ये धारणा सत्य के बारे में है, तो वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य जो है सो है। एक नम्र विद्यार्थी की तरह से आपको ये जानना चाहिए कि अभी हमने सत्य को जाना नहीं, इसलिए जो सत्य होगा उसे हम जानेंगे और जानना चाहेंगे। जब तक ये हमारे अंदर विचार जागरूक नहीं होता है, तब तक हमारे अपने ही बनाए हुए पहाड़, बैरियर्स बने हुए हैं, उन पहाड़ों को लांघना बड़ा कठिन हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य क्या चीज़ है? इसे हम कहते हैं सत्य। सत्य सत्य क्या चीज़ है? सत्य एक है सीधा साधा कि आप आत्मा है। आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि कुछ भी नहीं, आप सिर्फ आत्मा है। आप आत्मा हैं और वो आत्मा का प्रकाश अभी तक आपकी चेतना में या आपके चित्त में आया नहीं। जिस वक्त ये आपके चित्त में आ जाएगा, तब आप जानेंगे कि ये आत्मा हमारे अंदर स्थित है, क्योंकि आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप इसको महसूस कर पाएंगे। इसके लिए आपको कहीं किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप इसको खुद जान जाइएगा कि आपके अंदर ये चीज़ चल रही है, ये आपके अंदर विराजमान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सृष्टि चराचर सृष्टि किसी ऐसे बड़े भारी शक्ति के साथ चल रही है जो इस कार्य में पूरी तरह से संलग्न है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। किंतु सोचिए कि ये जो फूल बनाए हैं, क्या हम ऐसे फूल बना सकते हैं? क्या इन फूलों से जो फल बनते हैं वो हम कर सकते हैं? कोई सा भी जीवित कार्य हम कर सकते हैं? जो कार्य करते हैं सो मरा हुआ। समझ लीजिए अगर कोई पेड़ मर गया, उसे हमने टेबल बना लिया तो सोच लिया बड़ा भारी काम कर लिया, मरे से मरी चीज़ बना ली। और जब मरे से मरी चीज़ बना लेते हैं तो वो जो जड़ वस्तु है वो भी हमारे सर पे बैठ जाती है, क्योंकि जड़ और चेतन का हमेशा झगड़ा चलता है, और आत्मा जो है उससे जड़ हमेशा भागता है। जब आपने एक बार कुर्सी बना ली तो कुर्सी आपके सर पे बैठ गई, क्योंकि आप कुर्सी के सिवा बैठ नहीं सकते, कुर्सी लेकर आपको घूमना पड़ेगा। जिस चीज़ की जड़ की आपने आदत लगा ली, वो जड़ आपकी खोपड़ी पे बैठ गई। इसका मतलब सीधा ये है कि हम जड़ से जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं बनिस्बत चेतन से, और चेतन से भी अगर हो गए तो भी हम आत्मा के प्रति उतने उन्मुख नहीं होते हैं, उस तरफ हमारा इतना ध्यान आकर्षित नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि हम अभी तक उतने ऊपर देख नहीं पाते, उतने उन्नत नहीं। अब बहुत से संसार में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने बड़े महत् कार्य करके परमात्मा के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में, उनके बड़प्पन के बारे में, कुंडलिनी के बारे में सब कुछ बताया। लेकिन ये किंवदंती हो गई। लोगों को लगता है कि ऐसी बातें हैं, भगवान कोई चीज़ है नहीं, ऐसी बातें चल रही हैं। लोग भगवान की बात मात्र करते हैं, और भगवान के नाम पर पैसा खसोटना, किसी में झगड़ा लगाना, किसी में परेशानी में डालना, मंदिरों में चरस बेचना आदि सब गंदे गंदे काम करते रहते हैं, और भगवान कोई चीज़ नहीं। बुद्धि के स्तर पे बात सही मालूम पड़ती। मनुष्य बुद्धि से अगर सोचा जाए तो लगता है कि अगर भगवान है तो ये सब तमाशे क्यों हो रहे हैं। इसी प्रकार एक बार अल्जीरिया में बहुत से लोगों ने ये सोचा कि अगर अब फंडामेंटलिस्ट लोग यहाँ पर आ जाएं तो ये लोग आकर के वही हाल करेंगे जो खोमेनी ने किया हुआ है। इस वजह से वहाँ के बहुत से तरुण लोगों ने ये सोचा कि बेहतर है कि हम लोग कोई कम्युनिज्म को ही प्राप्त करें, उसी का अवलंबन करने से ही हम बच सकते हैं। तो वो लोग कम्युनिस्ट हो गए। 500 लोगों ने एक अपनी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित की। उनमें से एक भूला भटका लंदन चला आया और सहयोग में घुस गया। पता नहीं कैसे वो आया बेचारा, और उसके बाद वो पार हो गया। बहुत ही होशियार लड़का है, बहुत शुद्ध प्रकृति का लड़का, मुसलमान लेकिन बहुत शुद्ध प्रकृति का।
जब उसने पाया, उसने जाकर बताया कि नहीं, भगवान तो हैं, लेकिन अभी हमने पाया नहीं था। 500 आदमियों को उन्होंने पार करा दिया और सबको प्लेन से लंदन लाया। लेकिन उन लोगों में जो उत्कंठा थी वो बड़ी जबरदस्त और गहन सी, बड़ी आंतरिक थी। जब तक इस तरह की आंतरिक इच्छा मनुष्य में सत्य को जानने की न हो, तब तक वो सत्य को प्राप्त करके भी खो सकता है। इसलिए आशा है जयपुर में भी ऐसे लोग बहुत से विराजमान होंगे कि जो इसको अत्यंत आस्था से जानना चाहेंगे कि हम क्या हैं, हम इस संसार में क्यों आए, परमात्मा ने हमें क्यों मानव स्थिति दी और इससे परे हमारी कौन सी स्थिति है। इसी को जानना ही सत्य है। जिसने इसे जाना वही सत्य है। बाकी तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा ही हुआ है कि एक आत्मा ही, एक ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब भ्रम है। अब भ्रम की बात जो है वो इस प्रकार है कि अभी जो आप इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ लीजिए आप कर जान रहे हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा, हो सकता है कि आपको भ्रम हो। इसको सोच रहे हैं कि ये बड़े अच्छे गुरु महाराज जी हैं, हो सकता है कि ये कोई भ्रम हो। कोई भी चीज़ आप पूरे 100% नहीं कह सकते कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। वजह यह है कि अभी तक आपने वो जो एकाकी चीज़ है, जो एब्सोल्यूट चीज़ आपकी आत्मा है, उसे नहीं प्राप्त की। क्योंकि जब आप आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तब आप कोई भी चीज़ को रिलेटिवली, यानी इस तरह से नहीं जानते हैं कि इसका ऐसा है तो उसका वैसा है, बट पूरी तरह से आप जानकारी रखते हैं कि यही चीज़ सही है। लेकिन उसका मार्ग क्या होना चाहिए? हमारे उत्क्रांति में हमने उसका मार्ग कैसे पाया? जैसे कि एक जानवर है, उससे आप कहिए किसी गंदी गले से चले जाओ तो चला जाएगा। उसको कोई ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा कि इसमें बदबू आ रही, इसमें गंदगी है, कुछ है, वो अपना सीधे सीधे चला जाएगा। पर एक इंसान से कहिए तो वो नहीं जा सकता। वजह यह है कि आपकी जो संज्ञा है, आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पर आप महसूस करते हैं कि यह गंदगी, ये आपने अपनी उत्क्रांति में पाई हुई चीज़ है। जो चीज़ आपने पाई है वो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई है, और इसी प्रकार आत्मा को भी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाना चाहिए। नहीं तो अपने ही को लोग कहें हम बड़े हैं, हमने पा लिया है, हम पहुँचे हुए हैं, हम पार हैं, इस तरह से अपने कोई सर्टिफिकेट कोई दे दे तो वो मानने की बात है। लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी हो जाती तो उसकी शक्तियाँ भी प्राप्त होनी चाहिए। माने ये कि अगर कोई कहे कि मैं गवर्नर हूँ तो उसके पास अपनी शक्ति होती है गवर्नरशिप की। इसी प्रकार जब अपनी आत्मा को आप प्राप्त होते हैं तो उस आत्मा की शक्ति को आप प्राप्त होते हैं। अगर उस शक्ति को आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर मैं कहूँ अगर प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ दिमागी जमा खर्च है, तो वो शक्ति नहीं। माने सबसे पहले आपको सामूहिक चेतना प्राप्त होती है। सामूहिक चेतना, इसे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसमें आप दूसरों के चक्रों को जान सकते हैं और अपने भी चक्रों को जान सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने ही को प्राप्त होते हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त होते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, माने अपने सेल्फ ही को आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या दोष है। दूसरी चीज़ है आप अपने उंगलियों के इशारों पर जान सकते हैं कि दूसरों में क्या दोष है। यही सामूहिक चेतना का अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जागरूक होना, अपने मज्जा तंतुओं पे जागरूक होना ही आत्म साक्षात्कार है। जबानी जमा खर्च नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है, शब्द जाल नहीं है। किसी का कुछ कह देना कि तुम ये योगानंद हो गए, भोगानंद हो गए, उससे नहीं होता है। कोई सर्टिफिकेट से नहीं होता। ये अंतर योग है, ये क्रिया जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति की क्रिया है, जो जीवंत मनुष्य में होती है और जो उसमें पूरी तरह से का उसका प्रत्यय देती है, उसका प्रमाण देती है। किंतु हम लोग कोई भी बाह्य चीज़ों में पहले लिपट जाते हैं। ये एक अंदर से होने वाली घटना है। अब जैसे बहुत से लोग हैं कहते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहनना चाहिए, गेरुआ वस्त्र पहनने से आप सन्यासी हो जाए। बाह्य के 2 रुपए में अगर कपड़ा आप रंगा ले तो क्या आप सन्यासी हो जाए? गेरुआ वस्त्र पहन के आप सबकी प्रॉपर्टी मारते फिरते हैं, आप सन्यासी कहाँ से हो गए? आपकी नज़र तो सारे सबके जेब पर है, आप सन्यासी कैसे हो? गेरुआ वस्त्र किस लिए पहना जाए? अंदर का गेरुआ पहनिए। जब आपने अंदर से गेरुआ पहनिया तो बाह्य में तो आप
राजा जनक जैसे विदेही हो जाते। फिर जहाँ भी रहिए, चाहे महलों में रहिए, चाहे जंगलों में रहिए, कहीं भी रहिए, आप बादशाह हैं। माने दुनिया की कोई सी भी चीज़ आपको जीत नहीं सकती, कोई भी चीज़ आपको खींच नहीं सकती, आप किसी के सामने झुक नहीं सकते, कोई आपको खरीद ही नहीं सकता। ऐसे अनमोल हीरा जब होते हैं तभी मानना चाहिए कि आदमी पहुँचे हुए हैं। नहीं तो जो देखिए वही आपको खरीद ले, जो देखे आपको रुपए से खरीद ले या किसी और चीज़ से खरीद ले, तो फिर आप में और दूसरों में क्या अंतर रह गया। मैं तो कहती हूँ दूसरों से भी गए बीते आप है कि आप दूसरों के पैसे पे जी रहे हैं। कम से कम जो मनुष्य संसार में रहता है वो अपने ही तो कमाई पे जी रहा है, दूसरों की कमाई पे तो नहीं जीता। सन्यासी वस्त्र पहन करके आप दूसरों की कमाई पे जी रहे हैं, तो इससे फायदा ये कि वस्त्र को छोड़ के कायदे से कमाई करिए। पर अधिकतर लोग जो और कोई कमाई नहीं कर सकते वही इस तरह की कमाई करते हैं। लेकिन हमारे बुद्धि में भ्रम है कि हमने जैसे ही काषाय वस्त्र देखा हो गया उसके पीछे हम लोग लट्टू। खासकर हमारी लेडीज में खासकर बात है। आज ही मैंने देखा कि सब औरतें जिनके गुरु थे वो पार नहीं हुए, उनके पति लोग पार हो गए। धर्म के प्रति जब हमारी दृष्टि उठती है तो इस प्रकार कि जब हम गलत चीज है उसी को मान लेते हैं, ये तामसिक प्रवृत्ति है। और जब धर्म से हमारी प्रकृति हटती है तो हम यही नहीं जानते कि सही क्या और गलत क्या, इसी द्विधा में रहते हैं कि सही क्या गलत क्या। जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में लोग हैं, उनको यही नहीं पता है कि सफ़ेद क्या और काला क्या। ऐसे लोगों को यही कहा जाता है कि सिर्फ अहंकार के बूते पे जो आदमी चलता है वो यही कहता है कि मुझे ये पसंद है इसलिए अच्छा है, मुझे ये पसंद है। पर कौन है वो जो उसे पसंद है? वो तो तुम्हारा सिर्फ अहंकार। जब अहंकार खुश होता है तो आदमी कहता है मैं तो आज सुख में हूँ। जिस दिन अहंकार दुखता है तो कहता है मैं दुख में। अहंकार के बूते पे रहने से मनुष्य इसी चक्कर में पड़ा रहता है, पल में तोला पल में मासा। लेकिन जब आप अपने आत्मा पर आ जाते हैं तो आत्मा सत्य स्वरूप तो है ही, लेकिन ये आनंद स्वरूप भी, यही आनंददायक है। और आनंद किसी से नहीं प्राप्त हो सकता। अगर कोई कहे कि मेरे पति अच्छे नहीं हैं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरे बाप अच्छे नहीं, मेरी माँ अच्छी नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ या समाज के कारण मैं दुखी हूँ, तो जान लेना चाहिए इसलिए आप दुखी नहीं हैं, आपने वो स्रोत पाया नहीं जिससे कि आनंद मिलता है। वो है आपका आत्मा जो आप ही के अंदर निहित है। इस आत्मा को प्राप्त करना चाहिए जिसके अंदर सुख दुख की द्विधाएं नहीं, जो सिर्फ निरानंद है। उस निरानंद को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख के झमेले में पड़ करके मनुष्य कभी सुख में कभी दुख में चलता है। वो अविनाशी चीज नहीं है, एक बार इसका विनाश होता है कभी उसका विनाश होता है। इसलिए मनुष्य को आत्मा का जो स्वरूप आनंद है उसे प्राप्त होना चाहिए। सत्य स्वरूप आनंद ऐसे है कि जिस वक्त आप आत्मा को प्राप्त होते हैं आपके हाथ पर आप जान सकते हैं सत्य क्या है। समझ लीजिए आपसे कहा गया कि फलाने मंदिर में स्वयंभू देवता है, समझ लीजिए। अब किसी ने कह दिया तो हो गया, हो सकता है किसी ने ला के वहाँ बिठा दियो कहे स्वयंभू आ गए। कैसे जानिएगा कि ये स्वयंभू, कैसे पहचानिएगा कि ये स्वयंभू? उसको पहचानने का तरीका ये है कि जब आप आत्मा से प्राप्त होते हैं तब आपके अंदर से चैतन्य की लहरियाँ, जिसे कि सौंदर्य लहरी करके आदि शंकराचार्य ने वर्णित किया है, आपके अंदर से बहने लग जाती है और आप उसे जान सकते हैं कि ये असल है या नकल है। एक बार हम लोग कश्मीर गए थे। कश्मीर में घूमते घूमते एक जगह बड़े ज़ोर के मुझे चैतन्य की लहरियाँ महसूस हुई। तो मैंने ड्राइवर से पूछा यहाँ कोई बड़ा पुराना मंदिर है किसी का? कहले नहीं, ये तो जंगल। मैंने कहा अच्छा चलो इस तरफ चलो। रास्ते से गुजरते गुजरते आगे गए तो कुछ गरीब मुसलमानों की झोपड़ियाँ ओपड़ियाँ दिखाई। तो उनसे पूछा भाई यहाँ कोई मंदिर है? तो नहीं, कह ले यहाँ एक चीज़ है, हजरत बल। मैंने कहा अच्छा। मोहम्मद साहब का एक बाल वहाँ रखा हुआ था, 5 मील दूरी पर उसको मैंने पकड़ा। अब ये मुसलमान भी नहीं जानते जो उसके लिए लड़ते हैं। नमाज पूरा कुंडलिनी का जागरण है। मोहम्मद साहब का वर्णन अपने शास्त्रों में महामेधा करके, लेकिन ये मुसलमान क्या जाने और हिंदू क्या जाने, जब तक आत्मा को प्राप्त हम नहीं करेंगे तब न हम न कृष्ण को जाने और न ही हमने राम को जाना। जब वो अकबर की बात करते हैं तो श्री कृष्ण की बात करते हैं, विराट की। क्या हम जानते हैं कि उनका और उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है? ईसा मसीह ने साफ कहा था कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विद मी। ये लोग कौन है? ईसाई लोग कभी इस बात को सोच भी नहीं सकते कि साक्षात महाविष्णु ही
जिनका वर्णन देवी महात्म्य में आता है, शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, वही साक्षात जीसस क्राइस्ट थे। और जीसस का नाम यीशु है, यीशु यशोदा से और क्राइस्ट कृष्ण से उनकी माँ ने उनका रखा था। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आत्मा को आप प्राप्त हो। जिस वक्त आप में आत्मा की प्राप्ति होगी, आप देख सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं सच है झूठ है। अगर झूठ हो तो आपके अंदर के चैतन्य बंद हो जाएंगे, अगर सच हो तो बहना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये पूछें कि परमात्मा है या नहीं, तो हाथ में ठंडी ठंडी हवा जोर से चलनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी गलत आदमी के लिए आप पूछें कि आदमी सही है या नहीं, तो सामूहिक चेतना पर आप जान जाइएगा कि ये आदमी कैसा है। कभी कभी हो सकता है हाथ में एक आध ब्लिस्टर भी आ जाए। कल भी मेरे हाथ में एक ब्लिस्टर आ गया, क्योंकि कोई गलत आदमी किसी गलत गुरु का आया हुआ था। एक छोटा सा ब्लिस्टर आके समझा गया कि ये आदमी गलत गुरु के पास जाता रहा। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, बिल्कुल अपनी ही चेतना में, अपनी ही अवेयरनेस में, अपनी ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जान सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सत्य है कौन असत्य। हर प्रकार का सत्य असत्य आप इस पर जान सकते हैं। जैसी जैसी आपकी उन्नति होती है, आप इतनी चीज़ें जान सकते हैं जिसका आपको अंदाज नहीं हो सकता। यहाँ बैठे बैठे आप सब चीज़ जान सकते। वजह यह है कि जो आपकी टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह है, इसकी भी कल्पना उसी जो सर्वव्यापी टेलीकम्युनिकेशन है उसी से आई। जब वो सर्वव्यापी टेलीकम्युनिकेशन में आप उतर जाते हैं तो सारे सृष्टि की जितनी चीज़ है उसको आप समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दृष्टा। मार्कंडेय को देखिए तो किस कदर दृष्टा थे, लेकिन अभी हमने 100 साल पहले के एक बड़े भारी दृष्टा का ज्ञान पाया जो कि लंदन में थे। उनका नाम था विलियम ब्लेक। उन्होंने सहयोग के बारे में इतनी गहरी बातें लिख छोड़ी हुई हैं 100 साल पहले कि लंदन में ये कहाँ होगा, इसके स्कूल कहाँ होगा, इसका कॉलेज कहाँ होगा, इसका आश्रम कहाँ होगा, मेरा घर कहाँ होगा, मैं कहाँ रहूँगी पहले, फिर उसके बाद कहाँ जाकर। हैरानी हो जाती, इतने बड़े दृष्टा थे। और अंग्रेज लोग उनको कहते हो पागल थे। अंग्रेजों को तो कभी समझ में आने नहीं वाले साधु संत, उनका तो दिमाग ही खराब है। लेकिन हम जिन्होंने कितने साधु संतों को जाना है, या तो वो झूठ बोलते थे, अगर वो सच बोलते थे तो अपने आत्मा का हमें विचार करना चाहिए कि हमने अपने आत्मा को प्राप्त किया है या नहीं। ये शब्द जाल नहीं होना चाहिए। अगर कोई आकर के आपके सामने शब्द जाल फैलाता है, बातचीत करता है, मनोरंजन आपका करता है, तो आप उसी से खुश हो जाते हैं। इस तरह से आप अपनी जो आध्यात्मिक दृष्टि है उसको कितनी छोटी कर लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि वहाँ तक रखनी चाहिए जहाँ तक आत्मा का स्थान है। जब तक हमने आत्मा को प्राप्त किया नहीं, तब तक हमारी आध्यात्मिक तृष्णा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। इसके लिए आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के हिस्से में, जिसे हम लोग सेक्रम बोन कहते हैं, उसके अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी नाम की शक्ति है। ये शक्ति 3.5 वलय में है, कुंडलों में है, इसलिए से कुंडलिनी कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ग्रीस में हम जब गए तो अथीना, ये अथ शब्द से आया। अथ माने प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल मदर अथीना है। और उसके हाथ में सांप के 3.5 ये करके चक्र दे करके हाथ में कुंडलिनी है उसका। वहाँ पे न जाने कितने ही उसके स्टैचूज बने। और जब उसके मंदिर पे पहुँचे तो बाहर गणेश जी की मूर्ति बनाई बैठी। मैंने पूछा कि भाई ये कौन? कहने चाइल्ड, ही इज़ द चाइल्ड गॉड। तो मैंने कहा किसने बताया आपसे? कहने हिंदुस्तानियों ने बताया। मैंने कहा कब? जब अलेक्जेंडर आया था तब? नहीं, अलेक्जेंडर तो बहुत बाद में गए थे, हज़ारों वर्ष पूर्व हमारा हिंदुस्तानियों से संबंध रहा। उन्होंने तो उस चीज़ को जोड़ लिया और हमको यही नहीं मालूम कि कुंडलिनी क्या चीज़। इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा कि उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो भी उन्होंने कहा ये 3.5 है। मैंने कहा क्यों? कहले अथीना की जो शक्ति है वो 3.5 राउंड्स में है, और अगर इस राउंड्स को आप पूरा करेगा तो ये सारी पृथ्वी पर चली जाएगी। ये 3.5 क्यों है? इसका एक गणित है। इस गणित के वजह से 3.5 है। हमें इसे हम लोग कहते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और आदि शक्ति की अर्धमात्रा। इस प्रकार से ये 3.5 कुंडलिनी है।
अब अगर आजकल के पढ़े लोगों के सामने माँ काली माँ लक्ष्मी की बात करें तो लोग कहेंगे माँ कहाँ की, बाबा आदम के ज़माने की बात करें। पर जो बाबा आदम के ज़माने की बात है वो सब सच्ची है, वो सच्ची चलती रहेगी, उसकी सिर्फ सिद्धता आपको हमें देने की है। ये बात सिद्ध है या नहीं, ये सही बात है नहीं, जो हमारे पूर्वजों ने बात करी ये झूठ करी या सही कही, ये आज आपको सिद्ध करके देने का। पर ये आप ही से सिद्ध होगा, आप ही के अंदर जब आत्मा जागृत होगी तभी ये सिद्ध हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये जो शक्ति है शुद्ध इच्छा है, बाकी जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं अशुद्ध है। आपने इकोनॉमिक्स का लॉ जाना है कि इंडिविजुअल वांट्स कैन बी satisfied but in general wants cannot be satisfied, not satiable। इसका मतलब यह है कि हमारी इच्छाएं अगर शुद्ध हो तो वो इच्छा, जब जो इच्छा अगर शुद्ध इच्छा हो तो उसके बाद कोई इच्छा ही नहीं रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इच्छा शुद्ध नहीं थी इसलिए एक इच्छा हुई, फिर दूसरी इच्छा हुई, आज हुआ मकान बनाओ, कल हुआ घर बनाओ, फिर तीसरा हेलीकॉप्टर खरीदो। लेकिन जो शुद्ध इच्छा की शक्ति है वो एक है, और वो इच्छा ये है कि हमारा योग इस सर्वव्यापी शक्ति के साथ होना चाहिए। यही शुद्ध इच्छा है। जब तक ये शुद्ध इच्छा पूरी तरह से प्लावित नहीं होती तब तक कोई सी भी दुनिया की इच्छा से हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कल मैंने बताया कि योग के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है योग माने जोड़ना, हमारे आत्मा से हमारा कुंडलिनी का योग, या हमारे अंदर हमारे चित्त में सारी सर्वव्यापी शक्ति से योग होना, एक ये योग हुआ। और दूसरा अर्थ योग का होता है कौशलम माने एक्सपर्टाइज। एक बार ये शक्ति हाथ में लगने के बाद ये आपको जानना चाहिए कि शक्ति क्या है, इसका असर क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसका लाभ किस तरह से हो सकता। क्योंकि सहयोग जो है आज समाजोन्मुख है, एक दो व्यक्तियों के लिए आज सहयोग नहीं, हजारों व्यक्तियों को पार करना है, हजारों व्यक्ति पार हो सकते हैं, ऐसा ये सहयोग है। एक आदमी को बिठाकर पार करने की कोई बात नहीं रहेगी कि व्यक्तिगत हो, ये समाजोन्मुख है, क्योंकि इसके लाभ समाज को होते हैं। सबसे पहले तो तंदुरुस्ती इंसान की ठीक हो जाती है, बगैर पैसे के, बगैर डॉक्टर के, बगैर डायग्नोसिस के, बगैर किसी चीज़ के। मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, सांपत्तिक स्थिति ठीक हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी का तत्व ठीक हो जाता है। हमारे देश में लोग कहते हैं कि आपके अंदर इतनी योग शक्ति है, आप लोग इतने योगी हैं, इतने आध्यात्मिक है, आप गरीब क्यों? क्योंकि हमारे देश में कभी किसी ने योग प्राप्त नहीं किया, कोई पॉलिटिशियन ने कभी योग प्राप्त नहीं किया, बेकार के चक्करों में घूमते रहे। आज तक किसने योग प्राप्त किया? जब अपने देश में योग की प्राप्ति होगी तो श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग को प्राप्त करो। जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने गए तभी उनको क्षेम प्राप्त हो। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जाते हैं, ये परमात्मा की जिम्मेदारी नहीं रह जाती कि वो हमारे क्षेम को देखें। अभी तो आप जिनके राज्य में बैठे ये उनकी जिम्मेदारी है। जिस वक्त आप परमात्मा के साम्राज्य में उतरेंगे तब वो परमात्मा की जिम्मेदारी हो जाती कि वो आपको क्षेम प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पे रुपया बरसाते हैं, वो तो बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति आप प्राप्त करते हैं कि समाधान में आप इतना प्राप्त होते हैं कि किसी तरह से आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं रह जाती और अब कोई मांग नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, माँ हम आनंद के सागर में तैर रहे हैं, ऐसा आप कहने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके अंदर धर्म जागृत हो जाता है। अगर आपसे मैं कहूँ कि ये ना करो वो ना करो तो आप ज़रूर करेंगे। इंसान की यही खास चीज़ है, अगर कहा जाए कि आप ये नहीं करो तो क्यों ना करो, वो ज़रूर करेंगे। इसलिए बेहतर है आपके अंदर कुंडलिनी जागृत कर दें, आपके अंदर धर्म की जागृति हो जाए और आप स्वयं ही धार्मिक बन जाए। यानी ईसा मसीह को ये नहीं बताना पड़ता था कि तुम गलत काम मत करो, वो स्वयं ही नहीं करते थे। इसी प्रकार आपके अंदर स्वयं ही धर्म जागृत हो जाता है, हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। आज का सहयोग यही विशेष है कि किसी भी तरह का क्यों ना हो इंसान, उसकी पहले कुंडलिनी जागृत कर दो। थोड़ा सा टिमटिमाता भी प्रकाश उसके अंदर अगर घूमने लग जाए तो देखेगा मेरे अंदर क्या गड़बड़ी, उसी को उसका गुरु बना दो, वो अपने को ठीक करता है, जिससे मुझसे झगड़ा ना हो। वो खुद ही जानेगा कि ये दोष मेरे अंदर है, खुद ही ठीक करेगा अपने को।
जब कभी हाथ में दिखाई दे कि सांप है तभी ना आप सांप को फेंकिएगा, अगर कहेंगे सांप है तो आप फेंकने वाले नहीं। इसलिए थोड़ा सा न क्यों प्रकाश इंसान के अंदर अगर हो जाए तो देखने लग जाता है कि प्रकाश कोई चीज़ है और इससे परे कोई ब्रह्म शक्ति है। जब उसे वो जानने लग जाता है तो अपने आप ऐसी चीज़ें जिसे वो पहले गलत नहीं समझता एकदम से ही फेंक देता है। ये चीज़ घटित होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ घटित नहीं होती है, भाषणों से, समझाने से, उपदेशों से कुछ भी चीज़ होने वाली नहीं। आज सहयोग उस स्तर पे है जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी इसका असर लोगों को मालूम पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक मैं जयपुर नहीं आ सकी, और जयपुर आई भी हूँ तो उस सही दिन जिसको कि हम गुड़ी पाड़वा मराठी में कहते हैं, जो शालीवाहन राजा ने हिंदुस्तान में बनाया था, लेकिन वो असल में आप जानते हैं महाराष्ट्र में राज्य करने गए थे और ख़ास उनका वंश जयपुर का था। उसी दिन मैं यहाँ आई और मैं उसी वंश की हूँ। मैं भी राजपूती हूँ, लेकिन अब बहुत सालों से, हज़ारों वर्ष से वहाँ रहने की वजह से शालीवाहन के सब वंशज महाराष्ट्रियन हो गए। एक तरह से अच्छा भी, क्योंकि महाराष्ट्र में जितना कुछ लोग कुंडलिनी के बारे में जानते हैं, सारे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कोई नहीं जानता। वहाँ पर नाथपंथियों ने इतनी मेहनत करके रखी हुई है। मराठी भाषा में कुंडलिनी के बारे में जितना लिखा हुआ है, किसी भाषा में लिखा हुआ आप नहीं प्राप्त करिए। हालांकि कबीरदास जी ने काफ़ी लिखा, लेकिन कोई पढ़ता थोड़ी है। वो तो अखंड पाठ होता है, उसमें चलते रहता है अपना अखंड पाठ। एक आया उसने उंगली रखी, भाई तू अब पढ़, फिर वो आया उसने उंगली रखी, बस ये कि अखंड पाठ चलता रहे। उसके अंदर क्या है कोई सोचता नहीं। नानक ने लिखा है कि कहे नानक बिना आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई, गा रहे भ्रम की काई मिटे न भ्रम की काई। अभी जो दवा लिख के गए वो लो, दवा जो दी है वही प्रिस्क्रिप्शन लेकर के घूमोगे तो फायदा क्या होगा कि वही प्रिस्क्रिप्शन कर रहे कि मिटे न भ्रम की काई, लेकिन लेगा कौन, करेगा कौन? सबने कह दिया है कि अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। जो हम हिंदू बनते हैं, इनके जो प्रवर्तक आदि शंकराचार्य, उन्होंने हर बार यही कहा है कि न योगे न सांख्य ने, सब बेकार चीज़ें छोड़ो, पहले आत्मा को प्राप्त करो, माँ की कृपा से ही ये होता। लेकिन उनको लोग कहाँ मानते हैं, पता नहीं कौन सा वितंडवाद करते बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ शुरू की है। जो सारे इसका मूलभूत तत्व है वो अब हिंदू धर्म में होते हुए भी हिंदू धर्म को एक अजीब तरह का झगड़े का माध्यम बना लिया, जो कि सारी दुनिया की शांति का माध्यम हो सकता है। सारी दुनिया को जो सुख और सारी दुनिया का जो मार्गदर्शन कर सकता है, उसको एक तलवार बना के घुमा रहे हैं, जो कि सारी दुनिया की ढाल हो सकती है। बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि हो क्या रहा है। इसके मूलभूत तत्व को तो आपके बड़े बड़े लीडरों से बात करने पर आश्चर्य होता है कि इनको तो मालूम ही नहीं है कि सारे इसका मूलभूत तत्व है आत्मा को प्राप्त करना और कुंडलिनी का जागरण। इतने स्पष्ट रूप से किसी भी धर्म पुस्तकों में नहीं लिखा गया जितने अपने शास्त्रों में लिखा गया है। और जगह लिखा है, जैसे बाइबल में बहुत जगह लिखा है कि इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा गया है, आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स कहा गया है। बहुत कुछ बातें कही है, लेकिन साफ एक एक सिलसिले से बात जितनी मार्कंडेय ने कही, आदि शंकराचार्य ने कही, या कबीरदास जी, नानक जी ने कही, उतनी किसी ने नहीं कही। लेकिन उधर किसका चित्त है? हमारा तो चित्त ऐसी जगह ही जाता है जहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोग का, जैसे मैंने बताया है, सारा जो कुछ भी हुआ है ये बाह्य का है। जैसे कि एक पेड़ बढ़ जाता है और उसके वृक्ष के इतने बढ़ने पर भी जब उसकी जड़ें अंदर उतरती नहीं तो उसको गिरने की आशंका हो जाती। इसी शौक में आपका सारा वेस्टर्न वर्ल्ड आज बैठा हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी जड़ें हैं, इसका सारा धरोहर हिंदुस्तान में है। इसे आप प्राप्त करें, आप इसके अधिकारी। इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए अनेक आपने पुण्य कर्म किए, उसके सिवा आप इस धरती पर जन्म नहीं ले सकते। और आपने किया क्या है इस देश के लिए, इसकी जो इतनी बड़ी चीज़ है उसको पाया नहीं, उसको जाना नहीं। उसको जानना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। एक क्षण में ये कार्य हो सकता है, और इसलिए मैं आपके पास आई हुई हूँ कि इसे आप प्राप्त करें। सब आप ही का है। आपकी कुंडलिनी आपकी माँ है, वही आपकी जन्मदात्री है। आपके आत्मा आपके अंदर है, जो कि परमात्मा का प्रकाश है। ये सब आप ही का धन आपको प्राप्त करना है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। आशा है फिर बार बार मेरा आना होगा जयपुर। यहाँ पर बहुत लोग मैंने देखे कि आस्था
पूर्वक परमात्मा को पहचानते हैं और ये कार्य और भी आगे बढ़ेगा। आज भी अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत प्रश्न पूछ लें और उसके बाद इसका हम कार्यक्रम करेंगे कि जिससे सब लोग प्राप्त करें उस आत्मा को जिसकी बातचीत हुई है। आपने बताया कि आत्मा को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन आपने तरीका नहीं बताया कि आत्मा को। हाँ, आप तो पक्के साधक हैं, वही तो करने वाले हैं। ठीक है, मैंने पहले ही ये सवाल पूछ लिया, बड़ा अच्छा हुआ। ये रियल साधक की पहचान कि वो ये चाहते हैं कि आत्मा की क्रिया पहले बताइए। माँ मुझे भूख लगी, मुझे खाने को दो, बस ये असल चीज़ है। बहुत अच्छी खुशी की बात है। ये चक्र आपने बताया कि जिन्होंने बताया ये क्या क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है वास्तव में अंदर, या हमारी कल्पना है कैसी चीज़ है? नहीं, वास्तविक बेटा, वास्तविक फिजिकल मेंटल इमोशन वास्तविक शक्ति है। माने शक्ति के पुंज है, शक्ति के पुंज है। स्थूल रूप है कोई? स्थूल भी रूप है, स्थूल रूप है कि उस जगह में आपकी, जिस जगह आपका चक्र खराब हो जाएगा, आप देखिएगा कि आपके जो पीठ के मनके हैं वो बाहर निकल आए। स्थूल रूप से भी असर करती है, पर शक्ति के पुंज है, वो शक्ति के पुंज है। 3.5 जो कुंडली, हाँ, ये कहाँ, कौन सी जगह है? कहाँ? 3.5 जैसे बता रहे हैं। हाँ, तो ये कौन सी जगह, कौन सी हड्डी के पास है? वही तो मैं बता रही हूँ। सेक्रम बोन के अंदर त्रिकोणाकार अस्थि जो है उसके अंदर है। ये देखिए नीचे में, यहाँ पर जो नीचे पीठ, रीढ़ की हड्डी के नीचे में एक त्रिकोणाकार अस्थि है, उसके अंदर है। जी हाँ, उसके अंदर ये शक्ति है। ये रहता है ये मेरुदंड के नीचे। हाँ, मेरुदंड के नीचे ये शक्ति है, पर मेरुदंड वहाँ भी है। मेरुदंड की वो दुम है, समझ लीजिए। और ये मिलता है ये? नहीं, उससे ऊपर त्रिकोणाकार अस्थि ऊपर से, उसके ऊपर है। कुंडली जागरण से पहले नाड़ी शोधन जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत, कोई जरूरत। कुंडली जागरण के लिए शक्तिपात की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शक्तिपात एक नई बीमारी निकल आई है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये तो मैं बहुत ही घबरा गई उसको सुन करके। मैंने अभी, आप बैठ जाए, इनकी बात बता दें भैया, ये शक्तिपात की बात ज़रूर समझा देंगे। मैं तो माँ हूँ ना, मुझे बड़ी घबराहट होती है। वहाँ पर एक साहब आए, वो मुझे कहने लगे कि अरुणोदय वरुणोदय क्या क्या बताने लग गए। मैंने कहा ये कहाँ से आया भाई? तो कहने लगे कि वो फलाने हैं, उन्होंने किताब लिखी थी कि उसमें शक्तिपात होना चाहिए। मैंने कहा देखो, तुम जाति के ब्राह्मण हो, जाति के ब्राह्मण थे, तुमको एक बात समझनी चाहिए कि जो भी ज्ञान है वो भी उत्क्रांति में पाया गया, उसकी भी परंपरा होनी चाहिए। ये कहीं बीच में से ही एक आप निकालिए, जैसे रजनीश ने नियो संन्यास निकाला, किसी ने कुछ और टूम निकाल दी, इन्होंने एक तीसरी निकाल दी। इस तरह से आप कोई चीज़ नई नहीं निकाल सकते। अगर पेड़ में अगर फूल लगने हैं तो वो कायदे से पहले मूल से ऊपर आते हैं, तब उसमें फूल रखते हैं, जो जीवंत चीज़ है। लेकिन ये तो आप इधर से एक उठा के लाते हैं, शक्तिपात करते हैं, कहीं हाथ में ये लेकर। ये सब कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं है, ऐसी चीज़ हमको माननी नहीं चाहिए। पर ये अपील करती है इंटेलेक्चुअल्स को, क्योंकि कोई नयापन लेके आती है। नयापन तो होता ही है, आज सहयोग भी एक नयापन लिए है, लेकिन इसका आधार है, साधार होनी चाहिए। जब तक इसका आधार नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं लगता। हाँ, गुरु की आवश्यकता है, लेकिन माँ जो है वो एक प्रकार की गुरु ही समझ लीजिए। लेकिन हम अपने को गुरु नहीं मानते, क्योंकि जैसे अब अभी हम आए तो आपने कहा कि माँ आप आ गए तो हम कैसे बैठे, ठीक आपने कहा, लेकिन कोई माँ के सामने खड़ा थोड़ी होता है। माँ है, माँ के सर पे भी बैठी है तो भी माँ है, चाहे पैर पे भी आई है तो भी माँ। माँ और गुरु में बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। हम तो देखते हैं कुछ कुछ गुरुओं को तो वो तो मार हालत खराब, जो असल है हालत खराब कर देते हैं। किसमें? शिष्ण के ऊपर। हाँ, ये पॉइंट आपने ठीक कहा, ये पॉइंट ठीक कहा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको मैं समझा दूँ तो समझ गए ना। तो वो नहीं, आपकी बात ज़रूर है। ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि ऊपर है नीचे है। ऊपर, नीचे में जो है वहाँ पर मूलाधार चक्र है जिसमें गणेश जी बैठे, ऊपर में गौरी का स्थान है जो कन्या का है। ये बड़ी गड़बड़ कर दी है लोगों ने, क्योंकि हो सकता है माँ स्वरूप होने की वजह से हम ऐसा एकदम नहीं कहेंगे कि इतने महादुष्टि रहे होंगे, लेकिन गलत फहमी। इन्होंने गणेश जी को सूंड को समझा होगा
कि ये कुंडलिनी, क्योंकि बाह्य से देखा, अंदर से तो गए नहीं। लेकिन ये तो शुद्ध विद्या है, शुद्ध कन्या जो गौरी जी है बैठी हुई, और उसके नीचे गणेश जी अपनी माँ की रक्षा के लिए बैठे। लेकिन तांत्रिक लोगों ने इसको शिष्ण से बना दिया। और जब आप सोचिए कि माँ को किस लेवल पे ले आए। आप सोचिए, आप हिंदुस्तानी हैं, ये तो फ्रॉइड की थियरी हो गई। माँ को इस लेवल पे ले आए और तब ये धंधे करते हैं, क्योंकि व्यभिचार है। व्यभिचार करने से देवी उठ जाएगी और चाहे जो करो। यही तांत्रिकों ने कमाल करके रखी है कि त्रिकोणाकार अस्थि के नीचे में गणेश जी बैठे हुए अपनी माँ की लज्जा रक्षण कर रहे हैं। वो छोड़ करके उसको शिष्ण पे बिठा दिया तो हो गया। आपने माँ को कहाँ बिठाया? हिंदुस्तान में ऐसा आदमी मुश्किल से मिलेगा जो माँ की पवित्रता नहीं जानता है। हाँ? यही सब सिखाते हैं शिष्ण में बैठी हुई, यही तो सब है। एक बात और साहब, हम कुछ यहाँ पर थोड़े से व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जब मैगजीन बुक्स वगैरह हम थोड़े से लोग पढ़ते हैं, खासकर हमारे भारत देश के अंदर जहाँ पर 80% लोग ABCD ये कहते नहीं जानते, सुबह से शाम तक काम करके अपने जीवन 80 साल 70 साल गुजार देते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि उन लोगों का जीवन बिल्कुल व्यर्थ गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस पर आपने क्या कमेंट्स हैं? नहीं, वो तो सभी ज़्यादातर वो सहयोग में आते हैं बनिस्बत इसके कि जिन लोगों के पास समय है। जिनके पास समय वो तो क्लबों में रहते हैं, जिनके पास समय नहीं है वही आते हैं। लेकिन सहयोग की एक विशेषता ये है कि जब आप इसको प्राप्त करते हैं, जैसे हम देहातों में ज़्यादातर बेटे काम करते हैं, शहरों में कम, और देहात में जब लोग आते हैं, पार हो जाते हैं, एक तो उनकी गंदी आदतें सब छूट जाती हैं, सब उनके व्यसन छूट जाते हैं, और इतना आदमी डायनामिक हो जाता है कुछ पूछे। एक बार ऐसे जा रहे थे खेती में, देखा एक खेत बड़ा लहलहा रहा था। हमने कहा ये किसका खेत है? तो कहले एक सहयोगी का। मैं कहा अच्छा, क्या किया? कहले कुछ नहीं माँ, इसमें मैंने चरणामृत थोड़ा डाल दिया था मेरे इसमें, उसके वाइब्रेशन से ही ये इतना लहलहा गया। तो एक ऑस्ट्रिया के हमारे सहयोगी था, मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम इस पर एक्सपेरिमेंटेशन करो। उसने एक्सपेरिमेंट किया, वो इतना हैरान हो गया कि जब उसने पानी, सादा पानी दिया तो मेज़ पर उसने किया था, जिसको भुट्टा कहते हैं। भुट्टे का पेड़ इतना ऊंचा था, जिस वक्त उन्होंने वाइब्रेटेड पानी किया इतना ऊंचा, उसके उसने फ़ोटो बनाए। और ये बड़ा भारी एक साइंटिस्ट है जो कि UN में एम्प्लॉयड है, और उसने उस पर पेपर लिखा हुआ भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम भेजने वाले, पर वहाँ किसके पूछने वाला, कौन देखने वाला? उनके टाइम ही नहीं, सबको दूसरी बीमारियाँ। यहाँ तो किसी को टाइम ही नहीं है ना। जो लोग पूरे दिन काम करते हैं उनको टाइम है भगवान के लिए, लेकिन जो व्यक्ति अपनी रोटी 24 घंटे में से कम समय में कमा लेता है, उसी के दिमाग में ये अधिकतर बातें आती हैं, खुराफाती कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। नहीं, उनके कम आती। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक अपनी मेहनत करता है उसको ज्यादा आती है बेटे। अपने काम को रखते हुए और किसी बात का ध्यान नहीं करता, इसका केवल उस व्यक्ति के जीवन अपने आप मोक्ष किसी ऊपर की शक्ति से वो अपने पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाता है। क्या ऐसा माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं। जो लोग बहुत काम करते हैं, जिसको आप कह रहे वर्कहॉलिक जिसे कहते हैं, उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, जो नहीं, मतलब देहात में जो लोग हैं, अब देहात के लोगों की बात, अपना देश तो देहात में रहता है। हाँ, तो देहात के लोग जो हैं वो तो बहुत आसानी से पार हो जाते हैं, और होने के बाद डायनामिक हो जाते हैं। लेकिन जो शहरों में वर्क अल्कोहलिक्स हैं, उनका इलाज तो कोई भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकते, वो तो बेकार है। लेकिन दूसरे जो कि जिनके पास फुर्सत ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे जो घड़ी बांध करके हमेशा घूमते हैं, उनसे पूछे कि मुझे लंदन जाने का है। भाई क्यों इतनी मारा मार क्यों? मुझे वहाँ जाकर बॉल अटेंड करने का। आधा टाइम आप सोच लीजिए, हम लोग, अब हमारी उम्र अब 64वां साल हमारा चल रहा है, हमने ज़िंदगी काफ़ी देख ली। पहले ना तो इतनी पार्टियाँ होती थी, न कुछ होता था, असली दोस्ती रहती थी। आजकल रोज़ ही पार्टी, इसके घर खाना खाने जाओ, उसके घर खाना खाने जाओ। लंदन में तो 5-5 रिसेप्शंस अटेंड करने पड़ते हैं। टाइम बर्बाद करने का पूरा इंतज़ाम करने के बाद हम क्या कहें कि हमारे पास टाइम नहीं? टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सब चीज़ें सहूलियत से मिलने लगी। आपके सब चीज़ें इतनी सहूलियत हो गई, आपका खाना आसानी से पकने लग गया है, आपको चीज़ें इतनी सहूलियत से मिलती, लेकिन बर्बाद करने का इंतज़ाम भी बहुत हो गया। हम इतना टाइम बर्बाद करते हैं सुबह से शाम तक, जिसकी कोई हद नहीं। पर अगर कोई सोचे कि थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए देना है, तो इतने से क्षण में भी परमात्मा
आपके साथ हो सकती है। आप बोलिए। माँ है जो सेक्स के द्वारा बच्चों को जन्म देती है। हाँ माँ सेक्स के द्वारा बच्चों को जन्म देती है। हाँ। तो घटिया तो कहा जा सकता है, लेकिन आपने दूसरे से कहा से अवांछनीय हो। माँ सेक्स से जन्म देती है, ये तो गलत स्टेटमेंट हुआ बेटा। स्टेटमेंट गलत हो, स्टेटमेंट गलत। इसका कोई अस्तित्व तो है ही सेक्स का, मतलब आपने कुछ कार्य से नहीं नहीं, सेक्स बुरी बात तो मैंने नहीं कही, मैंने नहीं कही, लेकिन पत्नी के साथ सेक्स होता है, माँ के साथ तो नहीं। बच्चे को जन्म देती है। हाँ, बच्चों को जन्म देना सेक्स का काम नहीं, बच्चे को जन्म देना सेक्स का काम नहीं है। सेक्स तो पति पत्नी में होता है ना, बच्चे से तो नहीं होता। बच्चे से तो पवित्र रिश्ता है। माँ भी पत्नी होती है किसी। हाँ, माँ पत्नी होती है। पत्नी होती है लेकिन पवित्र रिश्ता है। माँ से तो पवित्रता है, ये तो मानना चाहिए। इसको कुंडली जागृत होने से क्या अंदरूनी गर्मी बढ़ती है, और ये बारूनी जो ये बॉडी टेम्परेचर कम कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये तो गलत लोगों के पास जाइए, जो कि माँ से ही खेलते हैं उनको होता है, जो गलत काम करते हैं उनसे ही होता है, जो इस तरह की चीज़ें करते हैं जिनका चरित्र स्वयं ठीक नहीं है उनसे होता है। वो लोग ऐसे लोगों के पास जाने से न जाने क्या क्या। एक साहब के तो पूरे यहाँ से यहाँ तक मैंने ब्लिस्टर देखे, और कहले मेरी कुंडलिनी जागृत हुई। दूसरे था पागल जैसे दौड़ रहे थे, और मैंने कहा क्या होगा, कहले मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। मैंने कहा ये कैसे, तो कहले बस जैसे कोई बरैया मुझे काट रही है, सब बरैया मेरे बदन में काट रही, और सारी दुनिया भर में पागल जैसे घूम रहे थे। मैंने कहा ये किसके पास गए, कहले वो फलाने साहब थे, तो उन्होंने मेरी कुंडलिनी जागृत की। तो मैंने कहा उनकी हुई थी, कल उनकी भी ऐसी हुई थी। मैंने कहा अच्छा, तो फिर तुम क्यों गए उसके पास, जब उनकी ऐसी कुंडलिनी जागृत हुई थी तो वो तुम्हारी भी ऐसी करेंगे। भाई जब सामने का आदमी ऐसा हो रहा है तो तुम कहे उसके पास गए। लेकिन इंसान बड़ा अजीब है, शराब खाने से आदमी आता है, गिरता है उसके सामने, और ये उसको लांग कर अंदर चला जाता है। इंसान की बुद्धि का क्या करें। अगर वैसे ये कुछ ऐसे होते हैं जैसे बरैया काटनी, जैसे जब कुछ ऐसा साधना की तरफ जाता है आदमी। हाँ, गलत चीज़ की तरफ जाइए तो होगा ही, अगर मर्यादा आप लांघिए तो होगा ही, तो होता है ना। ये सब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, पर वो तो गलत चीज़ है ना। गलत चीज़ से आप नहीं है क्या कि कुंडली जागृत हो रही है, अगर वो ऐसा कुछ हो रहा है, ये बरैया काटने जैसी स्थिति आ रही है, तो ये क्या उसका कुछ पहचान है कि हाँ ये जागृत? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी पहचान एक ये है कि आपके सर में से यहाँ तालू में से ठंडी ठंडी हवा आती, हाथ में ठंडी ठंडी हवा, ये इसकी पहचान। चारों तरफ इसकी ठंडी शीत, उनको सलीलम सलीलम वर्णन है, सलीलम सलीलम, चारों तरफ ठंडा ठंडा सा नजर आता है। ऐसा कोई शरीर में दर्द पैदा होती हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दर्द वर्द कैसे, ये आपकी माँ है, वो सारा दर्द नहीं, जैसे ये कंपन पैदा नहीं होना नहीं चाहिए। अगर कोई गलत चीज़ हो अंदर तो थोड़ा कंपन हो जा सकता है, थोड़ा बहुत होता है। अगर कोई अंदर गलत चीज़ है उसको सही करने में थोड़ा बहुत होता है कंपन, लेकिन ऐसा कोई दुखदायी नहीं। ये कुंडली जागृति जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है, कुछ परमानेंट टाइम के लिए होती है? परमानेंट बेटे। अब हाँ, और क्या। इसका अनुष्ठान क्या है? अब बताओ तरकीब इसकी। वही तो तरकीब ही तो बताने आए हैं। तरकीब तो जाने कब वो कुछ होगा जब मालूम पड़ेगा, मगर इसका शुरुआत कैसे किया था इसमें पहले आपको यही बताना है। पहले इनके सवालात तो हो जान दीजिए। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही हैं। हम तो स्कूल में पहले जाकर के बैठे तो कक्का श्री राम जी हम तो सीखना चाहते हैं पहले, ये तो बड़ी बात है। बड़ी बात, वो बड़ी बातें काहे करने की, सही बात कह रहे हैं भाई। अगर आपको दिया जलाना है तो बताइए बटन कहाँ है, ठीक करो। बाद में सीखते रहेंगे कहाँ से लाइट आई, क्या हुआ। ठीक बात कह रहे हैं आप बहुत सही आदमी हैं। यही है, यही जो मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान के देहातों में ये चीज़। इसका बड़ा प्रूफ ये होगा सबसे कि जिस समय वो अनुभूति आएगी उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। हाँ, मस्तिष्क या दिमाग अपने आप कहेगा ये हो गया बस। और आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए, हमें नहीं देने का, बस सीधी बात। अभी आप क्या, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अनुभूति आ गई है, लेकिन अभी आपको नहीं आई। और सही बात है कि अनुभव शून्य की बात क्या की जाए, ये तो सब अनुभव शून्य बात है। तो अनुभव को पाए, जैसे आपने कहा ये तो बुजुर्ग हैं और ये समझदार आदमी, ये समझदारी की बात है, बिल्कुल समझदारी की बात है। आपके विषय में पढ़ा था कि आप छूकर एहसास करा सकते हैं। अरे बेटे, उसकी ज़रूरत नहीं। वो किसी को किया होगा छू छा के तो उन्होंने लिख दिया होगा, लेकिन छूने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले बहुत अर्सा हो गया, पढ़ा था कभी 5 साल 10 12 साल पहले। हाँ, कोई कठिन जीव होंगे तो उनको छूना भी पड़ा होगा, क्या करें, कभी कभी तो हाथ तोड़ने पड़ते। इसमें सूरज जरूरी है। हाँ, कुंडली शक्ति जागृत करने के लिए अवस्था भी है कोई? ये कोई नहीं, बचपन में या किसी विशेष एज में या उसे हो सकती है? कोई नहीं,
अभी बच्चे को छुट्टी सबकी, बच्चों की तो सबसे पहले होती है। कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पाता। अच्छा, अब ये साहब एक और कह रहे हैं कुछ नहीं तो इनकी बात ये ना कि जिस वक्त जागृति शुरू होगी तब आप ढूंढेंगे और कोई सवाल ये नहीं पूछा वो नहीं पूछा, इसलिए पहले आपको सेटिस्फाइड कर दें। हाँ, फरमाइए क्या करें। कुंडलिनी और आत्मा में संबंध क्या है? कुंडलिनी जो है ये आदिशक्ति है, आदिशक्ति का हमारे अंदर प्रतिबिंब है, और आदिशक्ति जो है ये परमात्मा की शक्ति है, और परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर आत्मा है। समझ गए? परमात्मा की जो शक्ति है वो आदिशक्ति, सदाशिव की शक्ति को आदिशक्ति कहते हैं, परमात्मा की शक्ति। क्या कह रहे हैं? आत्मा की तलाश और कुंडलिनी की तलाश एक ही बात है? कुंडलिनी की तलाश क्या करने की? उसकी जागृति करने की, और वही खोज के आपकी आत्मा ला करके आपके अंदर जागृत कर देती। उसकी तलाश करने की जरूरत है, किसी चीज की तलाश नहीं। जैसे कुंडली आगे चक्र पे चोट करने लगे तो रास्ते के चक्र पर नहीं रहते होंगे। कुंडलिनी जैसे कुंडली आगे चक्र पे चोट करने लगे हाँ। तो रास्ते के चक्र तो अछूते नहीं रहते होंगे। रास्ते के कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर चोट करने लगे तो जो रास्ते के चक्र हैं वो अछूते नहीं रहते होंगे। सब खोलने पड़ते हैं। आगे अगर आपका पकड़ा है तो उसको खोलेंगे, देखते हैं कहाँ है कुंडलिनी। सब खोलने का काम तो करने का है, वही तो काम है। चक्र में पहुंच हो जाए तो मतलब रास्ते के चक्र में वो भी हो जाए जो डायरेक्ट आज्ञा चक्र पे पहुंचा जा सकता है। डायरेक्ट आपके सहस्त्रार पे पहुंचाएंगे। आज्ञा चक्र क्या बात? रास्ते के चक्र सक्रिय होंगे तभी तो ऐसा होगा। या रास्ते के चक्र हाँ, रास्ते में जो चक्र है जो दो सारे उसमें से सबका वो षटचक्र छेदन करती हुई तत्क्षण यहाँ से निकल आई। सीधा ही आज्ञा चक्र में पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ से निकलेगी साहब तालु से, ब्रह्मरंध्र से, ब्रह्मरंध्र से निकलेगी, तालु को छेदती है, वो षटचक्र भेदन करती है। आज्ञा चक्र पे नहीं रुकती है, तो खिड़की है सिर्फ, यहाँ से बाहर निकल आती। अच्छा बेटी बैठो, कुछ तो जानते। तो सभी चक्र सक्रिय समझो। हाँ, सभी चक्र हो गया। ये बैठे हैं, दो चार इनकी निकल आई है, इनसे तो पूछ लीजिए। इस क्रिया करने में किसी का मतलब जो इक्विलिब्रियम हो सकता है, मतलब क्या नहीं होता? यानी आदमी इनको अपना अरे नहीं साहब, आप सुकृत हो जाते हैं, विकृत क्या होंगे? कोई जरूरी थोड़ा है कि हर आदमी जो है उसको रियलाइज करके जो है अपने आप को इक्विलिब्रियम में रख सके। क्यों नहीं? कोई आदमी शायद ऐसे भी होता है कि जो उसको प्राप्त नहीं कर पाए और अपने आप को लूज कर जाए। विकृत हो जाए, ये कैसे होगा? उसको आपसे मुझे तो खबर आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, जैसे समझ लीजिए आपने बीज को बोया, तो वो क्या बीज जब अंकुरित होता है तो वो विकृत कैसे होगा? बीज तो कहीं उगते भी नहीं था। नहीं उगते तो नहीं, वैसा तो है ही, कुछ लोग तो पार नहीं होते, ये तो बात सही है। नहीं होते, चलो मेहनत करेंगे, आज नहीं होंगे कल हो जाएंगे, कल नहीं होंगे परसों होंगे, हम तो मेहनत के लिए बैठे हुए हैं। उसमें घबराने कौन सी बात है? आप जरूरत से ज्यादा घबरा आप पार हो जाइएगा, बस पहले पार हो जाओ अब बस। अच्छा बोलो क्या बात, क्या करें? जागृति का तरीका है। वही तो बता रहे हैं, अभी उसके लिए तो समय नहीं दे रहे हैं, पहले इधर उधर की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए, बस वही बात ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि पहले जागृति होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये तो सही बात कह रहे हैं, यही तो चीज है। Mm.